अच्छा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब कौन ले रहा है? लैब कौन ले रहा है? सर काजिम। सर एहसन। हसन? सर हसन? एहसन या हसान? एहसन। सर एहसन। हमारी सर काजिम अली। सर अच्छा, दो अलग अलग आईडी, काजिम अली और सर एहसन। ठीक है, सर एहसन अली। ठीक है। अच्छा, ये बस 2 स्लाइड्स रह गई, फिर हम खत्म कर रहे हैं क्लास। तो ये बस वही बात जो मैंने बताई क्लाउड की जो बात चल रही थी। सर क्लाउड के ऊपर बैंक्स क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या जा रहा है? बैंक अपना डेटा क्लाउड पे क्यों रख रहा है? क्यों नहीं रख रहा? जी सर। क्लाउड पे रखेगा तो सबकी आशी आएगी। और बैंक पे उसमें तो प्राइवेट क्लाउड भी होता है। नहीं, बैंक जो है ना, वो तो उनका डेटा बहुत क्रिटिकल होता है। लोगों की, हुकूमत की आमदनी होती है बहुत ज्यादा, और लोगों की, तो वो हैकर्स तो है। क्लाउड का मतलब है हैकर्स के लिए खुला मैदान है, ठीक है ना। तो वो कभी भी नहीं रखेंगे क्लाउड पे पूरा डेटा, अपने पास रखते हैं। उसका अलग सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, वो समझाऊंगा मैं आप लोगों को। उसका सॉल्यूशन अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट। लीज लाइन ली जाती है। लीज लाइन लेके जो है ना, बैंक्स की आपस में कनेक्टिविटी का अलग मामला होता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती। अच्छा जी, चार्ज के क्लास कब खत्म होगी? 4 बजे लाइट चली जाएगी। नहीं, 4 बजे से पहले ही खत्म कर रहे हैं बस, अब टाइम तो हो गया। यहाँ पर आप ये देखिए, बस जो क्लाउड की मैंने बात की थी ना, वो यहीं पर देखें आप। ये आपका क्लाउड बना हुआ है, इसमें वर्चुअल मशीन्स रखी हुई हैं सारी, ठीक है, स्टोरेज भी हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। बाहर की दुनिया से जो है इंटरनेट से लोग आते हैं क्लाउड पे, और वो इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं जो क्लाउड पे अवेलेबल है। कि ज़ाहिर थर्ड पार्टी इन्हीं को भी, इन सर्विसेज को मैनेज कर रही होती है। और रियल टाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड सिस्टम। रियल टाइम वो कौन से होते हैं? जो कि जिनके अंदर टाइम जो है ना बहुत क्रिटिकल होता है, यानी कि विद इन द टाइम पीरियड जो है वो रेस्पॉन्ड आ जाए। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं रियल टाइम, और ये लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो है, अगर आप देखें वेंटिलेटर का सिस्टम है ना, वेंटिलेटर के ऊपर जो वेंट पे मरीज होता है, तो वो उसके पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो विंडोज नहीं होता, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और उसके अंदर रियल टाइम में क्या होता है, टाइम का बड़ा मैटर करता है। टाइम, विद इन टाइम पीरियड जो है वो रेस्पॉन्स आ जाए, विद इन टाइम पीरियड रेस्पॉन्स आ जाए। मिसाल के तौर पर जिस सेकंड के ऊपर मरीज को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ऑक्सीजन वेंटिलेटर से रिलीज होती है उसी वक्त। उसमें वो 1 सेकंड का भी डिले नहीं करता। 1 सेकंड भी बहुत ताखीर है, ठीक है ना। 1 सेकंड से भी मरीज मर सकता है। इसका दम टूट रहा होता है, अगर 1 सेकंड का उसको गैप मिल जाएगा तो मर जाएगा बेचारा। तो ऐसे सिस्टम जो कि टाइम जिनके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सेकंड का 100वां हिस्सा, 1000वें हिस्से पे काम हो रहा होता है, और टाइम के अंदर ही जो है रेस्पॉन्स चाहिए, टाइम के बाद रेस्पॉन्स बेकार होता है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं रियल टाइम सिस्टम्स। मिसाइल सिस्टम होते हैं, मिसाइल सिस्टम के अंदर भी जो है ना 1 सेकंड बहुत डिले है, ठीक है ना। मिसाइल कहीं फायर करना होता है, तो वो उनमें भी रियल टाइम सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो वो बिल्कुल माइक्रो सेकंड, ये सैटेलाइट सिस्टम से सारे, वो सारे रियल टाइम सिस्टम से चल रहे हैं। वहाँ कोई विंडोज वगैरह इंस्टॉल नहीं हुई हुई, कि लिनक्स इंस्टॉल नहीं हुई हुई, क्योंकि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम नहीं है, ठीक है। विंडोज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सर रियल ये टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कहाँ पे होते हैं, इनकी कोई एग्जांपल हो? एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ ना आपको, ये सैटेलाइट सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, वेंटिलेटर सिस्टम, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो विंडोज वगैरह में डिले बहुत आता है। ये डिले सेंसिटिव होते हैं रियल टाइम, ये डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्यादातर इनके इनके इस तरह के सिस्टम जो होते हैं ना, उनमें जो एक डिवाइस होती है, उसी वही रैम होती है, वही हार्ड डिस्क होती है, वही रैम होती है, वही प्रोसेसर होता है। क्योंकि रैम से प्रोसेसर में जाने में और प्रोसेसर से हार्ड डिस्क पे जाने में, इस पे भी टाइम खर्च होता है। तो वो कहते हैं सब चीजें एक ही बनाओ और सब काम एक ही यूनिट कर रहा हो, पूरा काम। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये टाइम, क्योंकि ये फासला जो है ना रैम से हार्ड डिस्क का और सीपीयू का, ये भी बहुत देर लगाता है। रियल टाइम सिस्टम इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज्यादातर करते क्या है, एक चिप बना के उस पर कोई चीज करनी होती है, वो चिप बना के वो इसी जगह एम्बेड कर देता है।
और वो चिप जो है वो काम कर रही होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है मदद से वो चिप बनाई जाती है। आप जाके नेट पे लिखना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम नजर आएंगे, गूगल पे सर्च करना, जो कि आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे, ठीक है, लेकिन वो हैं और काम होता है उन पे। अच्छा जी, हाँ सर वो फिर एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते होंगे ना, बिल्कुल स्पेशल स्पेशलाइज। वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती इसीलिए कि आप जो टाइम जी। सेंसिटिव एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर डिजाइन करके आप मतलब उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर इंस्टॉल करके कोई सॉफ्टवेयर आप चला सको, जी। ठीक है। बस ये लास्ट तो वो लिनक्स के बारे में कुछ कह रहा है, ये आखिरी स्लाइड यही है। ओपन सोर्स लिनक्स जो है ओपन सोर्स है, आपने डाउनलोड भी करके चलाई भी है, यूबंटू वगैरह ये जितने भी फ्लेवर्स हैं अवेलेबल है नेट पे। और ओपन सोर्स का फायदा यही है कि उस लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री होता है। और अगर विंडोज पे चलानी है तो वर्चुअल बॉक्स, जिस तरह ये एक सॉफ्टवेयर है, VMware की तरह का सॉफ्टवेयर है वर्चुअल बॉक्स, इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स, उस पर आप लिनक्स इंस्टॉल कर लो, यूबंटू इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीके कार हैं लिनक्स इंस्टॉल करने के, बहरहाल वो तो आप नेट पे सर्च कर लो या आपको लैब में भी कराए गए। तो ओपन सोर्स का फायदा ये होता है कि ज़ाहिर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और आप लीगली जो एक्सेस कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। विंडोज को हम यूज तो कर रहे होते हैं लेकिन नॉन लाइसेंस वर्जन है, अनलाइसेंस वर्जन है, तो उसमें ज़ाहिर सारे फीचर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते, या अगर कोई क्रैक वगैरह चलाता है भी तो वो भी एक तरह से हम उनकी निगाह में तो क्राइम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो परचेज करना होता है लाइसेंस और फिर वो सही रहता है लीगल। तो बहरहाल ये आज की क्लास यहीं पर थी, यहाँ हमारा चैप्टर 1 एंड हो चुका है। अगली क्लास में इसका क्विज होगा, ठीक है। यानी कि जो हमने 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, पिछली क्लास और आज की क्लास, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 क्लासेस में जितना हमने पढ़ा है उसका क्विज इंशाल्लाह उसमें से क्विज होगा अगली क्लास में, क्लास टाइमिंग। गूगल क्लासरूम में नहीं होगा, मैं इसका अलग से एक फॉर्म बनाऊंगा, LMS पे रखूंगा वो फॉर्म। गूगल क्लासरूम में हम सिर्फ उसी वक्त जाएंगे जब जो है कोई मतलब हमारा LMS काम नहीं कर रहा, मैंने वहां लिख दिया है ना, LMS काम नहीं कर रहा, फिर हम GCR पे जाएंगे गूगल क्लासरूम में, वरना हम LMS पे ही काम करेंगे सारा। सर अच्छा, क्विज कैसा होगा सर? MCQ बेस होगा? हाँ MCQ बेस्ड होगा, लेकिन उसमें सवाल हम मतलब MCQ बेस्ड ही बनाऊंगा मैं गूगल फॉर्म पे, तो आप उसके अंदर मल्टीपल चॉइस में से कोई भी जो करेक्ट आंसर है वो क्लिक करके सबमिट करेंगे। और सर थियोरेटिकल बेस होगा? हाँ, जो जितना पढ़ा है वो थ्योरी है, थ्योरी है, हाँ और सर। न्यूमेरिक आ गया देख लेना, मतलब कोई अगर हमने आया पढ़ा है, कोई अगर होगा हमारे में से जो हमने पढ़ा है, उससे बाहर नहीं हो। सही सर। तो मैं इसलिए क्विज लेता रहता हूँ हर चैप्टर के अख्ताम पे, खास तौर पे ये तैयारी रहती है, वरना आखिर में बहुत बर्डन हो जाएगा आपको। आखिर में अगर आप छोड़ देंगे ना ये मिड टर्म, ये आपको भारी लगेगा, और फाइनल तो बहुत ही ज्यादा। तो क्विज देते रहेंगे, तैयारी टाइम पे होती रहेगी। बाकी ओके सर, इंशाल्लाह चलिए। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोजेक्ट लिस्ट भी रख दूंगा आप लोगों के लिए, उसमें उससे पहले रख दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, काफी टाइम हो गया, 3:45 से ऊपर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह सही सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।